सुबह 8 काम करने से बिना पूजा पाठ के हो जाते हैं धनी। शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय इन 2 कामों को करने से मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में कौन से काम करना होगा शुभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि सुबह सुबह किए जाने वाले कार्यों का असर दिन भर की दिनचर्या पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर भगवान का नाम लेने के साथ कुछ काम करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक असर पड़ता है। इसके साथ ही जीवन की हर एक परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। आइए जानते हैं सुबह सुबह कौन से 2 काम अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ये काम करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान भी जगते हैं। बता दें कि सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच तक के समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। सनातन धर्म में ब्रह्मा मुहूर्त में उठना सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह जल्दी उठने के धार्मिक और वैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सुबह कुछ कामों का करना बेहद शुभ माना गया है। ये सभी काम सुबह करने से बुरा दिन खुशनुमा गुजरता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करने से उनका साथ पूरे दिन बना रहता है। सभी प्रकार की अनहोनी से आपकी रक्षा ईश्वर करते हैं। सुबह सुबह भगवान का नाम लेने से पूरे दिन अच्छे समाचार मिलते हैं। रोज सुबह नीचे दिए गए कामों को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और पूरे दिन मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ब्रह्मा मुहूर्त में करें यह काम, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, उठते ही करें हथेली के दर्शन। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करना चाहिए। इसके साथ ही इस मंत्र को बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा देवी देवता की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र का करें जाप। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमधे सरस्वती कलमुले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसके अलावा वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, करे धरती माता को प्रणाम। शास्त्रों में धरती पर पैर रखना दोषपूर्ण माना गया है। इसलिए उठने के बाद सीधे ही अपने पैरों को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि पैरों को धरती पर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करके उनसे धरती पर पैर रखने की माफी मांगे। नंबर 3, ब्रह्मा मुहूर्त में करें पूजा पाठ। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवता की पूजा जरूर करना चाहिए। ब्रह्मा समय में देवी देवता की पूजा करने से मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता के साथ धन लाभ होगा। पूजा करने के साथ इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। इसके साथ ही कुंडली में नवग्रह की शांति भी होगी। मंत्र ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च
गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस मंत्र के अलावा गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से काम करने की क्षमता का विकास होता है। उभूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नंबर 4, गाय की पूजा करें। प्रतिदिन स्नान ध्यान करने के बाद घर में पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जो लोग हर दिन गौ माता की पूजा करते हैं उन पर मां लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती है। गाय की पूजा करने वालों पर पूरे दिन मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उन्हें लाभ ही लाभ होता है। इसके अलावा अगर सुबह के समय आपके घर पर गाय आती है या आपको रास्ते में कहीं गाय मिल जाती है तो उसे भगाएं नहीं बल्कि उन्हें हाथ जोड़कर नमन करें, रोटी दें और उन्हें प्यार से सहलाएं। कहते हैं कि गाय की सेवा करना लक्ष्मी मां की सेवा करने के बराबर होता है। नंबर 5, प्रवेश द्वार को धोएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर भगवान का मनन करने के बाद प्रवेश द्वार को शुद्ध पानी से अवश्य धोना चाहिए। इसके साथ ही प्रवेश द्वार के दोनों ओर आटा से रंगोली जरूर बनाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और घर में अवश्य प्रवेश करती हैं। इसके साथ ही उस घर में रहने वाला हर सदस्य हर तरह के संकटों से बचा रहता है। नंबर 6, सुबह आंख खुलते ही किसी का भी चेहरा देखने से बचना चाहिए। खास तौर से किसी ऐसे व्यक्ति या पशु का जिसे देखकर मन में अचानक से बुरे भाव आते हो या जो आपको अच्छा न लगता हो। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर भूलकर भी सबसे पहले आईना नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। यदि आप उठने के तुरंत बाद शीशा देखते हैं तो कहा जाता है कि रात भर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर चली जाती है। इसलिए सुबह अपनी हथेली देखना शुभ माना जाता है। हथेली पर लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि सुबह उठते ही आप झूठे बर्तन देखते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर देखने को मिलता है। साथ ही आपको धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें रात में ही झूठे बर्तन धो कर रख दें। रसोई घर में रात के समय झूठे बर्तन न रखें। नंबर 8, सुबह सुबह मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। किसी से भी कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। उठते ही अखबार पढ़ने या टीवी देखने से बचाना चाहिए। इससे दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 9, सुबह उठते ही किसी गांव या पशु का नाम नहीं लेना चाहिए। विशेषकर बंदर, कुत्ता या सुअर का नाम तो कभी नहीं लेना चाहिए। नंबर 10, स्नान के बाद करें इनका छिड़काव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्नानादि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। आप चाहें तो हल्दी का भी छिड़काव कर सकते हैं। इनके छिड़काव से घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। नंबर 11, सूर्य को जल चढ़ाएं। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्य देव को जल चढ़वाते हैं तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। सूर्य को जल अर्पित करते हुए 7 बार परिक्रमा करें और नीचे लिखे मंत्रों का जाप करें। 1, सूर्याय नमः। 2, भान्वे नमः। 3, खगाय नमः।
4. भास्कराय नमः। 5. आदित्याय नमः। नंबर 12, भगवान कृष्ण की पूजा। सुबह पूजा की एक थाली में चंदन से स्टार बनाएं और उसके ठीक बीच में बना लें। इसके बाद इसमें तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिर यह एक यंत्र बन जाएगा। इसे प्रणाम करें और थाल पर श्री कृष्ण को बैठाकर नारायण नारायण जपते हुए स्नान कराएं। स्नान के बाद भगवान को आसन पर बैठाएं और अच्छे से वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद बाके बिहारी का श्रृंगार करें और फिर उन्हें दर्पण दिखाएं। इसके बाद भगवान की आरती उतारें, उन्हें भोग लगाएं और प्रणाम करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।